आप देखबे किए होंगे बॉडीगार्ड फिल्म में कैसे सलमान खान बॉडीगार्डिंग करते हैं, वैसे ही अग्निवीर जब रिटायर्ड होंगे तो बड़का बड़का बीजेपी नेता के बेटा बेटी का बॉडीगार्ड करेंगे और उसमें से कुछ बच जाएंगे तो अंबानी अडानी ने जो फैक्ट्रीज और गोदाम खरीदे हैं एफसीआई के, वहाँ पर दरवानी में लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन के आगे और एयरपोर्ट के आगे उनको दरवानी दिया जाएगा। हमको तो लग रहा है अग्निवीर को एसआईएस वीर बना के छोड़ देंगे। सुरक्षा वाला जो होता है गार्ड आर.के. सिन्हा का जो कंपनी है, अब उनके राज्यसभा सांसद हैं, अब उनको फंडिंग करते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी का भी तो कर्तव्य बनता है आर.के. सिन्हा को प्रति, इसीलिए अग्निवीर स्कीम लाया गया है। जुल्मी बढ़ लो कि तू हो बढ़ जा, दुश्मन के छाती पे चढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा का है, मरले होला तो लड़के मर जा, लड़के मर जा। कि अमेरिका की सेना ने आज तक इतिहास में एक भी युद्ध नहीं जीता है। हमको वैसी सेना नहीं चाहिए। जो हमारी पुरानी सेना थी, जो पुराने बहाली की प्रक्रिया से जो सेना आती थी, हमें वही सेना चाहिए। पहले भी वादा किए थे तमाम युवाओं से कि हम 15-15 लाख सभी के अकाउंट में दे देंगे। 55 लाख ने आया, 55 लाख छोड़िए ना, 1 रुपया नहीं आया है। इससे आप खुद समझ जाइए कि इनकी मंशा क्या रहती है। जैसे आप इंडियन आर्मी का वेबसाइट खोलिएगा तो उससे पता चलेगा वो 11,70,000 रुपया नहीं है, 10,40,000 रुपया दे रहे हैं। यही चीज़ वो नेवी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, फिर एयरफोर्स के वेबसाइट पे, उसमें कहीं नहीं जिक्र है कि 11,70,000 रुपया मिलने वाला है। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं भाजपा नेता कि नाई का काम करेंगे, धोबी का काम करेंगे, सफाई कर्मी का काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे, ड्राइवरी का काम करेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में हर पार्टियों के विचार आए। एआईएसएफ के छात्र नेता हमारे साथ हैं अमन लाल। इनके क्या विचार हैं, क्योंकि ये बोलते बहुत बढ़िया हैं। इनके कई वीडियो लाखों में व्यूज़ गए, करोड़ों तक गए हैं। अमन लाल के क्या राय हैं, पटना से हैं और छात्र नेता है, एएन कॉलेज के विद्यार्थी है। अमन, देखिए ये जो अग्निपथ स्कीम है पूरी तरह से युवाओं को बंधुआ मजदूर बनाने के इरादे से ये लाया गया है। नागपुरिया सोच जो है हेडगवार भवन से, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जानबूझ के छात्रों को ये लोग परगलाने का काम कर रहे हैं। पहली बात है कि ये कह रहे हैं कि हम अपनी सेना को युवा बनाएंगे जिससे हमें युद्ध लड़ने में फ़ायदा होगा। सच्चाई तो ये है कि ये युवाओं को बंधुआ मजदूर बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। सच्चाई ये है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो बाकी देशों की सेना है वो बहुत यंग है, वगैरह वगैरह बात कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जो पिछली बहाली प्रक्रिया हम लोग की थी, उससे ना जाने हमने कितने सारे युद्ध जीते। कारगिल युद्ध जीता, भारत पाक वार जीता, फिर उसके बाद गलवान में भी हमने चीन के सेना को ये किया। ये भारत की सेना को अमेरिका की सेना की तरह बनाना चाहते हैं। हम साफ साफ कह देते हैं कि अमेरिका की सेना ने आज तक इतिहास में एक भी युद्ध नहीं जीता है। हमको वैसी सेना नहीं चाहिए। जो हमारी पुरानी सेना थी, जो पुराने बहाली की प्रक्रिया से जो सेना आती थी, हमें वही सेना चाहिए। ये जानबूझ के जो करना चाह रहे हैं कि सेना का ठेकाकरण करके अग्निवीर के नाम पे उन लोग को एसआईएस वीर बनाने की जो साजिश है, हम इसे कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जब आपको कानून लाए, आप कहाँ चर्चा किए हैं? पूरे अग्निपथ स्कीम में एक आदमी का नाम नहीं पता चलता है कि किसने क्या इसमें सुझाव दिए हैं। और हम लोग खुद एक छात्र संगठन, भारत के प्रथम छात्र संगठन के मैं हूँ। हमारे संगठन की एक भी आदमी से इस पर चर्चा भी नहीं किया गया कि हम इस तरह का स्कीम ला रहे हैं। जब आप छात्रों के भविष्य के लिए स्कीम ला रहे हैं, सेना की बहाली जिसमें छात्र जाते हैं, ना कि कोई सांसद का बेटा जाता है, ना कोई बूढ़ा जाता है जो प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। आपको छात्रों से तो राय ले लेनी चाहिए थी। मोदी जी किसानों के लिए बिल लाते, किसान से बात नहीं करते हैं। छात्रों के लिए लाएंगे कोई चीज़ तो छात्रों से क्यों बात करेंगे भाई अग्निपथ के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री हैं। इनको तो आरएसएस गद्दी पे बैठा दिया है। जो आरएसएस के तरफ से हेडगवार भवन से जो ऑर्डर आता है, उसको दिल्ली में ऑर्डिनेंस के तहत ले आते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री कहीं से भी कोई लायक नहीं रह गया है। इसका जो भी स्कीम आती है उसका बार बार विरोध होने लगता है, क्योंकि वो जनता के हक में नहीं होता है। जो उनके गुर्गे हैं अडानी और अंबानी, उनके हक में होता है। पप्पू यादव लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है जन अधिकार पार्टी के द्वारा हो रहा है। मामला छात्रों का है। एआईएसएफ कहाँ है?
AISF अपना आंदोलन चला रहा है। कल भी हमने धरना प्रदर्शन 3 कोलंबर पे किया था। हम भी लगातार इसके लिए संघर्षरत हैं। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में जो ये आंदोलन उठा, हमारे ही नेता ने इस बात को सबसे पहले उठाया था। ये लोग तो बाद में आए हैं, पप्पू यादव वगैरह। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। हम छात्रों के लिए हमेशा से उठ खड़े हुए हैं। अब ये तो मीडिया की गलती है कि हमें नहीं दिखा रही है। काहे नहीं दिखा रही है आपको? अब उनको हम लोग से TRP नहीं मिलता होगा शायद, इसीलिए नहीं दिखा रही है। अच्छा, देखिए, एक बात पूरी तरह से अब समझना पड़ेगा सरकार को कि अब ये आर पार का लड़ाई है। जब तक कानून का विदाई नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि हम लोग उस मगध की धरती से आते हैं जहाँ एक कवि हुए थे जिन्होंने कहा था कि जुल्मी बढ़ लो कि तू हो बढ़ जा, दुश्मन के छाती पे चढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा का है, मरले होला तो लड़के मर जा, लड़के मर जा। तो इस बात को समझना होगा कि हम उस मगध की धरती से हैं। यहाँ पे हमको ये बात समझना पड़ेगा कि पूरी तरह से छात्रों के विरोध में है। और जब भी छात्रों के विरोध में किसी तरह का कानून आया है तो बिहार की धरती सबसे पहले उठ के खड़ी हुई है अपने हकों के लिए। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ अमन बहुत तेज़ी से, जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक युवा। उनसे पत्रकार जाकर पूछते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निवीर क्या है, तो कहते ना हमको मनीष भैया बोले हैं इसलिए हम आगे, हमको कुछ नहीं पता। आप भी छात्र नेता हैं, युवा हैं, 20-22 साल उम्र हुई होगी आपकी। क्या है अग्निपथ योजना? देखिए, अग्निपथ योजना एक नई योजना लाई गई है जो सेना की बहाली है, जो प्रक्रिया है उसमें रिफॉर्म के तौर पे लाया गया है। जिसमें कहा जाता है कि हम सेना की बहाली लेंगे, उसमें 4 साल में हम 25% को रख के रिटेंड करके बाकी को रिटायर्ड कर देंगे। उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उनको हम ये अर्धसैनिक बल में या अलग अलग तरह के कार्यों में प्राथमिकता देने का काम करेंगे। यही अग्निवीर वो कहना चाह रहे हैं। 17.5 साल से 21 साल। और उनको हम 11,70,000 रुपया देंगे रिटायरमेंट। हाँ, लेकिन अब अगर आप इनके कथनी या करनी में अंतर है ना। आप देखिएगा कि वेबसाइट है जो ज्वाइन इंडियन आर्मी का, उस पर साफ साफ देखिएगा कि जो ये सरकार कही थी 11,70,000 रुपया रिटायरमेंट के बाद उनको मिलेगा, जिससे वो रोज़गार वगैरह उनको जो करने का मन हो कर सकते हैं। जैसे आप इंडियन आर्मी का वेबसाइट खोलिएगा तो उससे पता चलेगा वो 11,70,000 रुपया नहीं है, 10,40,000 रुपया दे रहे हैं। यही चीज़ वो नेवी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, फिर एयरफोर्स के वेबसाइट पे, उसमें कहीं नहीं जिक्र है कि 11,70,000 रुपया मिलने वाला है। तो इनकी मंशा को समझना पड़ेगा। अब पहले बात, ये पहले भी वादा किए थे तमाम युवाओं से कि हम 15-15 लाख सभी के अकाउंट में दे देंगे। 55 लाख नहीं आया। 55 लाख छोड़िए ना, 1 रुपया नहीं आया है। तो इससे आप खुद समझ जाइए कि इनकी मंशा क्या रहती है। 2 करोड़ हर साल योजना बोले थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मोदी जी बोलते हैं। अरे हम तो कह दिए ना, उनके कहने करनी और कथनी में अंतर है। रोजगार देने का बात किए थे, रोजगार छीन लिए। फिर कहे थे किसानों को सम्मान देंगे, तो किसानों का अपमान कर दिए खालिस्तानी बोल के। अब अग्निवीर को देखिए लोग क्या करते हैं। हमको तो लग रहा है अग्निवीर को SIS वीर बना के छोड़ देंगे। सुरक्षा वाला जो होता है गार्ड RK सिन्हा का जो कंपनी है, अब उनके राज्यसभा सांसद हैं, अब उनको फंडिंग करते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी का भी तो कर्तव्य बनता है RK सिन्हा को प्रति। इसीलिए अग्निवीर स्कीम लाया गया है। तबे ना फंडिंग होगा तो अगला चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता तो इनको वोट देती नहीं है, तो वोट खरीदते हैं। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं भाजपा नेता कि नाई का काम करेंगे, धोबी का काम करेंगे, सफाई कर्मी का काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे, ड्राइवरी का काम करेंगे, यही सब काम करेंगे और बीजेपी के ऑफिस में दरबारी का काम करेंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इतना तक कर दिए कि हमको भाजपा ऑफिस में, इंदौर वाले बीजेपी ऑफिस में अगर गार्ड रखना हो तो प्राथमिकता हम अग्निवीर को देंगे। मैंने 8-10 हज़ार रुपये वाला नौकरी देंगे, चाहे 6,000 5,000 रुपये। बताइए, अब उनका बेटा अठैत बनता है विधायक होके, गृह मंत्री का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बनता है। आप अग्निवीर के बेटों जो हैं, अग्निवीर के बेटे, उनको आप क्या बनाइएगा, मतलब बॉडीगार्ड बनाइएगा अपने बेटा बेटी के रक्षा करने के लिए। तो इस समझना पड़ेगा, इस सरकार जानबूझ के युवाओं को परगलाने का काम कर रही है, उनको बंधुआ मजदूर बनाना चाह रही है, उनके सोच जो है उसको ख़त्म करना चाह रही है। वो लोग डरते हैं कि कोई अगला भगत सिंह पैदा ना हो जाए, अगला कोई क्रांतिकारी सोच ना पैदा हो जाए, इसीलिए उनको पढ़ाई ये सब बना के वहीं तक रोक दिया जाए कि अपना 2 रोटी कमावे और सरकार का विरोध ना करे। सरकार को जो मन है
बेचने का बेचते रहे और युवाओं को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि युवाओं को आप ऐसा काम में उलझा दीजिए कि युवा आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। तो बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे एक तो भाजपा नेता कह रहे हैं कि रिटायर्ड 4 साल तक देश की रक्षा करो और 4 साल बाद धर्म की रक्षा करो। हाँ, तो वही तो आगे जाके वो लोग क्या करेंगे। आजकल आप अमेरिका में देखते होंगे चलने लगता है एक बैग, ये मतलब कि एक सरफिरा आता है, पूरा स्कूल के बच्चों पे दहशत फैला के चला जाता है, मार दिया जाता है। वैसे इंडिया में भी होगा। तो इस बात को समझना है कि युवाओं को की जो सोच है उसको खतरे में लाकर देश की सुरक्षा को खतरा में लाने का और एक गृह युद्ध की स्थिति बनाने की ये उपाय खोज रहे हैं, क्योंकि इनको अपना सत्ता चमकाना है। आप देखबे किए होंगे बॉडीगार्ड फिल्म में कैसे सलमान खान देखबे किए होंगे बॉडीगार्डिंग करते हैं। वैसे ही अग्निवीर जब रिटायर्ड होंगे तो बड़का बड़का बीजेपी नेता के बेटा बेटी का बॉडीगार्ड करेंगे और क्या करेंगे। यही इनकी मंशा है। और उसमें से कुछ बच जाएंगे तो अंबानी अडानी ने जो फैक्ट्रीज और गोदाम खरीदे हैं FCI के, वहाँ पर दरवानी में लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन के आगे और एयरपोर्ट के आगे उनको दरवानी दिया जाएगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार के पास तो कुछ रहने वाला है नहीं, सारी सरकारी संस्थाएं तो बेच दिए हैं। तो अग्निवीर वहीं पे अग्नि अपना जलाएंगे, उसी पथ पे चलेंगे। तो अमन लाल हैं, AISF के छात्र नेता है। इनका कहना है कि जिस तरह बॉडीगार्ड फिल्म में सलमान खान करीना कपूर की बॉडीगार्डी करते हैं, क्योंकि वो एक रईस बाप की बेटी होती है, तो हमारे जो अग्निवीर होंगे और 4 साल बाद वो रिटायर होंगे तो वो भी सलमान खान की तरह बड़े बड़े नेताओं पूंजीपतियों की बाल बच्चे की बॉडीगार्डी करेंगे। ये स्थिति आ जाएगी अग्निवीरों की। तो आपकी क्या राय है अमन लाल की बातचीत पर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।